हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है, हुस्न वालों का खुदा लगता है। साउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता जाता है। नौशाद साहब, सी रामचंद्रा, उनके टाइम का आप एक साउंड देखिएगा क्या है। तो उसके बाद पंचमदा आए, एलपीजी आए, उनका एक साउंड अलग था। एंड नाउ इट्स रहमान एंड नदीम श्रवण एंड अनु मलिक। मैं ये चाहूँगा कि जो भी मैं काम करूँ वो एक ही मयार का करूँ और उसी सॉफिस्टिकेशन से करूँ। हरिहरन जी, आप पहले साउथ इंडियन हो एंड एज अ गज़ल सिंगर यू आर वेरी फेमस, सो उस बारे में क्या कहना है? जी, मैं श्री जयदेव जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस विषय में, क्योंकि 1978-79 में उनसे मैं लाइट म्यूज़िक कुछ सीखा और उन्होंने मुझे सबसे पहले ब्रेक जो है गमन, फिल्म गमन में उन्होंने दी। तो उस ज़माने में मैं गज़ल किस तरह से गाई जाती है, गज़ल गायकी या किस तरह से कंपोज करते हैं, और ये मैं सीख रहा था। और मेहदी साहब से मैं बहुत ही इंस्पायर्ड था, तो मैं चाह रहा था कि भाई मैं इस फील्ड में कुछ करूं काम। तो जयदेव जी ने कहा, मद्रासी तुम ठीक ठाक गा लेते हो और रियाज़ करते करते और भी ठीक हो जाओगे, मगर उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको गज़ल गायक बनना हो। तो मैं फिर सीखने लगा, मिसेस चांद बाला करके हैं, उनसे सीखने लगा और एक दो टीचरों से उर्दू बाकायदा में सीखा। तो इसीलिए शायद मैं अभी ठीक ठाक आ लेता हूँ। गमन में आपका गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग गया खुद को एज अ सिंगर स्टैब्लिश करने में। मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो प्लेबैक सिंगर के रूप में हुआ था। उसके बाद 4-5 फिल्में मैंने की, जैसे कि रामनगरी, अमर मिलन, तीसरी आँख, दर्द का रिश्ता, ज़माना। मगर 78-79 के बाद जो मेरा कंसंट्रेशन था वो गज़ल की तरफ मुड़ गया था, और स्ट्रगल तो बहुत की, अभी भी कर रहे हैं हम। क्या है कि अपना एक स्टाइल एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत वक्त लगता है। मेरे ख्याल से आई एम इन दिस फील्ड फॉर अबाउट 15-16 ईयर्स, और मुझे अभी लगता है कि लोगों को मेरा जो एक स्टाइल है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आई एम लकी दैट दे लाइक इट ऑल्सो। आप अपने लाइफ का पहला ब्रेक किसको मानते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली हो? पहला ब्रेक फिल्म में लम्हे में मुझे कुछ हद तक लोगों ने सुना, और बड़ा ब्रेक जो है वो बॉम्बे, रोजा बॉम्बे। और गज़लों में मेरे कुछ 15-16 एल्बम्स हैं। रिफ्लेक्शंस का रिस्पांस बहुत अच्छा था। रिफ्लेक्शंस एक गज़ल एल्बम कोई टाइटल है। उसके बाद हाजिर, जो मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ मैंने किया, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और हाल ही में गुलफाम और पैगाम, ये 2 एल्बम्स जो हैं, आई थिंक आई हैव क्रॉस लॉट ऑफ बैरियर्स। हरिहरन जी, आप अक्सर क्लासिकल बेस ज़्यादा गाते हैं, सो क्या ये आपकी खुद की चॉइस है या यू हैव बीन ऑफर्ड ऑल ऑफ दीज मोस्ट ऑफ द टाइम? नहीं, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक दस्तूर है कि एक शख्स आए और आने से साथ ही उनको टाइप कर देते हैं कि भैया ये आदमी ये काम कर सकता है। हालांकि मैं क्लासिकल सीखा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि हर सिंगर ज़रूर सीखें सुरों का मतलब लगाना और रागधारी वगैरह। मगर मैं सब स्टाइल गाना चाहूँगा और गाता भी हूँ,
क्योंकि मेरा एक इमेज बन चुका है, तो लोग मुझे क्लासिकल टाइप नहीं कहूँगा, मेलोडियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स वो गवाना चाहते हैं। वो भी अच्छी बात है। तो वैसे हर टाइप का गाना भी, जैसे कि अभी स्क्रीन अवार्ड्स जो मिले हैं मुझे फिल्म हकीकत के लिए, तो वो गाना टिपिकल कमर्शियल टाइप का गाना है। और मुझे खुशी हुई कि ऐसे गानों के लिए भी मुझे सीरियस ले रहे हैं। और आप पर्सनली किस टाइप का गाना गाना पसंद करते हैं? देखिए, गाना दो टाइप का होता है, अच्छा गाना, खराब गाना। तो मैं पसंद करता हूँ कि अच्छा गाना गाऊँ। क्या आपने हमेशा से सोचा था कि आपको एक सिंगर बनना है? मेरे ख्याल से 17-18 साल के बाद, मैंने 17-18, उसके बाद मुझे लगा कि मैं सिंगर ही बनूंगा। हरिहरन जी, आपने अभी तक इतने सारे गाने गाए हैं, एवर थॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्शन? म्यूज़िक डायरेक्शन में जहाँ तक गज़ल के सवाल है, तो मैं सारे एल्बम्स जो मेरे हैं, तो 200-300 गज़लें मैं कंपोज़ किया हूँ। मगर कमर्शियली मैंने इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और मैं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों करके डाइल्यूट करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जो कंसंट्रेशन है टुवर्ड्स सिंगिंग ही रखना चाहता हूँ। आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सो विच डायरेक्टर हैव यू बीन मोस्ट कंफर्टेबल विथ? मोस्ट कंफर्टेबल, देखिए जी, मैं जयदेव जी के साथ काम किया हूँ, फिर जैसे कि उषा खन्ना, पंचम दा, लक्ष्मी जी, और हाल ही में मैं रहमान जी के साथ बहुत काम किया हूँ, उनके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है। और फिर आनंद मिलिंद हैं, दिलीप सेन, समीर सेन, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। तो मेरे ख्याल से जब ट्यूनिंग हो जाता है किसी के साथ, तो फिर काम करना भी आसान हो जाता है। अगर आपको कभी रैप या टेक जैसे गाने परफॉर्म करने के लिए ऑफर्स आए, तो वुड यू डू दैट? हाँ, मुश्किल, मतलब मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं कर नहीं पाऊँगा वो, क्योंकि रैप गाने के लिए एक अलग सा टैलेंट की ज़रूरत होती है, एक अलग मिजाज की ज़रूरत होती है, शायद मेरे अंदर नहीं है। मगर अभी देखिए, अब मैं एक फ्यूजन एल्बम किया हूँ, मैं और मेरे दोस्त, उनका नाम है लेज़ली, और उसमें मैं अंग्रेज़ी में भी गाया हूँ। तो आई एम ओपन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये करना चाहूँगा कि वो करना चाहूँगा। और आप पर्सनली कौन से म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल से लेके कर्नाटिक क्लासिकल सुनता हूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता हूँ, मैराय कैरी, फिल कॉलिंस, स्टीवी वंडर, माइकल जैक्सन, मतलब जो भी अच्छा गाना हो। एंड आई लव वेस्टर्न सिम्फनी ऑल्सो। फोक, हमारे जो भारत के फोक हैं, राजस्थानी फोक, सारा कुछ सुनता हूँ मैं, क्योंकि आई रियली फील आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, और जितना आप सुनेंगे उतना ही अच्छा है। गज़ल में और अन्य गानों में क्या डिफरेंस है? गज़ल का मानी है अपनी महबूबा से गुफ्तगू, इट्स अ कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन जिस तरह से आप बोलते हैं उसी तरह से आप गाएंगे। जैसे कि आप देखिएगा, मतलब हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है, हुस्न वालों का खुदा लगता है। ऐसा ही एहसास होना चाहिए कि आपके सामने कोई शख्स बैठे हैं और उनके लिए हम गा रहे हैं। तो हम वॉइस को इतना प्रोजेक्ट नहीं करते हैं जिस तरह से फिल्म्स में करते हैं। दिल ने दिल से इकरार किया, जाने मन हो जाने जा, आकर ले जी भर के प्यार। इसमें क्या है, फिल्म म्यूजिक में ड्रामा ज्यादा है। you're in a situation, you're not singing, a hero is singing, and hero is always a bigger than, I mean, he's not, he's larger than life. तो उस टाइप का प्रोजेक्शन, उस टाइप का ड्रामा
पता चला कि आप आउटडोर में गा रहे हैं तो एकदम यू हैव टू प्रोजेक्ट योर वॉइस। मगर गज़लों में वो बात नहीं है। आप कमरे में बैठ के, महफिल में बैठ के, आपके महबूबा के सामने बैठ के आप उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये अलग प्रोजेक्शन हो जाता है। हरिहरन जी, आप इतना बिजी रहते हैं, सो इस शेड्यूल में से फैमिली के लिए टाइम निकालना कैसे मैनेज हो पाता है? अरे बाबा, वही तो रोना है। सब मेरी बीवी और बच्चे सब पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ हैं आप, नहीं टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि बिज़ी होने के लिए हम इतने मुश्किल कोशिश किए हैं कि हमारे पास इतना काम हो, तो जब काम है तो फिर हम उसको पॉजिटिव वे में लेके और अच्छा काम करें। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी गाने को गाने के लिए क्लासिकल नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है? ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा कि अगर आप काम करना है किसी दफ्तर में जाके, सो यू हैव टू बी एजुकेटेड। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे सब कुछ आता है, गॉड गिफ्ट है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि रूहदारी होना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जहन होना बहुत ज़रूरी है। मगर इसके बावजूद अगर आप सीखें तो उस चीज़ को आप तराशते हैं, यू आर पॉलिशिंग इट, और बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल पुराने गानों को लेकर जो नए रीमिक्स और नए वर्जन्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? It's the old wine in the new bottle. I think it's okay. It's nice laugh, yeah. क्योंकि क्या है, विथ टाइम ना, एवरी 10 years आप देखें पीरियड में, म्यूजिक इंडस्ट्री में साउंड का कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता जाता है। जैसे कि आप नौशाद साहब, सी रामचंद्रा, उनके टाइम का आप एक साउंड देखिएगा क्या है। गाना छोड़ दीजिए, आप मेलोडी छोड़ दीजिएगा, जो भी है, एक रिदम का साउंड, रिकॉर्डिंग साउंड, ये अलग है। तो उसके बाद पंचमदा आए, LPG आए, उनका एक साउंड अलग था। फिर बपी लहरी आए, उनका साउंड अलग है। एंड नाउ इट्स रहमान एंड नदीम श्रवण एंड अनु मलिक एंड आनंद मिलिंद, ऑल दिस पीपल, दिलीप सेन, समीर सेन, तो इनका साउंड अलग है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से when we are talking of recording old songs in a new way, is they're giving a different new sound to the old song. So it's just adapting to today's needs actually. तो अच्छी बात है ये। आपका कोई सबसे फेवरेट सॉन्ग? तो मुश्किल बात है ना क्योंकि हर गाना हम कोशिश कर फुल कंसंट्रेशन से गाते हैं, तो आप सुनेंगे कुछ गाना? अच्छा, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। हरिहरन जी, फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरह के सिंगर के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए मैं इस वक्त 3-4 किस्म का इंडस्ट्री में काम करता हूँ। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, what do you call it, गज़ल इंडस्ट्री, I would say, yeah, okay, गज़ल इंडस्ट्री, एंड देन एक फ्यूजन एल्बम मैं करने जा रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड हो चुका है, इट्स गोइंग टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसमें अंग्रेजी में मैं गाया हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी मैं काम करूँ वो एक ही मयार का करूँ और उसी सॉफिस्टिकेशन से करूँ, और मैं ऊपर खुदा से यही मांगता हूँ कि जो भी मैं करूँ उसमें आपका आशीर्वाद रहे एंड आप लोगों को अच्छा लगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इफ़ यू आर देयर विथ मी देन आई एम हियर, अदरवाइज आई एम नोवेयर। थैंक यू वेरी मच।